ओके चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आज का है हमारा वो है कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, okay, limiting molar conductivity and conductivity with change in concentration of solution. okay, लास्ट लेक्चर में हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन वाला, उसमें जो मोलार कंडक्टिविटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड थी, ये हमने देखा था। उसमें था नेचर ऑफ सॉल्यूट, ओके, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसकी विस्कोसिटी, देन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड साइज ऑफ द आयन। ये 5 चीजों पर मोलार कंडक्टिविटी डिपेंड थी, ये हमने देखा था। ओके, अब यहां पर हमको मेन डिस्कशन करना है विथ कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशल हम यहां कॉन्सेंट्रेशन से डील करने वाले हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा बेसिक में जाऊंगा, फिर आपको यहां पर बताऊंगा। सब लोग जरा ध्यान से यहां पर देखना है। ओके, सी हियर। तो आप यहां पर देखेंगे कि हमने कंडक्टिविटी सेल ड्रॉ किया था, सबको याद होगा कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमने सोल्यूशन लिया था और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहां पर हमने क्या किए थे, जोड़ दिए थे और उसको करंट से जोड़ा था यहां पर। ओके, तो ये कौन था यहां पर, कंडक्टिविटी सेल। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था। ओके, तो ये है कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल के अंदर कंडक्टेंस होता है, आयंस मूव होते हैं, प्लस आयन है, माइनस आयन है, ठीक है। तो इसका एक निगेटिव टर्मिनल रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ठीक है। इसमें आयंस मूव होते हैं। तो आयंस जो मूव होते हैं, अगर हम इसका यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, एक्चुअली जो टर्म होता है कंडक्टिविटी, ये अपने को क्या शो करता है, व्हाट इट शोज। कंडक्टिविटी हमको क्या बताता है, इट इज द कंडक्टेंस इन 1 यूनिट वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो करंट यानी जो कंडक्टेंस हो रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को यानी कंडक्टेंस को हमने कैसे शो किया था, G इज इक्वल टू कप्पा इंटू यस A बाय L, याद है आपको। वैसे ही कंडक्टिविटी निकालना है तो A को नीचे भेजते हैं हम, L को ऊपर, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, G L अपॉन A, ठीक है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का ये लेंथ रखते हैं, यहां का जो लेंथ रहेगा 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, ओके, और एरिया क्या रखते हैं हम, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो अगर आपने इसको 1 लिया, L की वैल्यू समझो कितनी है, 1, ओके, L की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या बन जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू G, और यूनिट क्या आएगा यहां पर, ये कंडीशंस है, ओके। कोई भी स्टैंडर्ड निकालने के लिए कंडीशंस रखना पड़ते हैं ना अपने को, मतलब जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर कप्पा भी निकालना है, जिसको हम कप्पा को क्या बोलते हैं यहां पर, ये क्या है, कप्पा एक कांस्टेंट है, क्या ये, और किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना रहा तो जिसका वो कांस्टेंट है उसको हम डिफाइन सेम कर सकते हैं अगर उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो फैक्टर्स है उसको 1 किया जाए तो। समझा आपको, कांस्टेंट एक वैल्यू है और ये वैल्यू कब आती है, जो उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फैक्टर्स है उसको क्या कर दो, 1, मतलब अपन ने इसको 1 किया, इसको 1 किया, तो ये 1 1 की कंडीशन पर, मतलब लेंथ 1 होना चाहिए जो ग्लास के अंदर, जो ट्यूब के अंदर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो सॉरी 2 प्लेट के बीच में, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है,
दोनों इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1, और उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो रख दिया आपने यहां पर, तो वो भी 1, ये भी 1, तो जो आंसर 1 सेंटीमीटर और 1 एरिया का कंडक्टेंस हमको मिलता है वही कहलाता है उसका कंडक्टिविटी। समझा आपको? तो 1 इन द सेम, यहां पर इसको 1 1 रखो या 1 1 इसको रखो, एक ही आएगा, यूनिट चेंज होता है बस, ठीक है, समझा? ओके, तो ये मिलता है अपने को यहां पर कंडक्टिविटी। ओके, इसको रखा कितना, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, इसको रखा मीटर स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स। ये कंडीशन में जो कंडक्टेंस रहेगा वही कहलाएगा कंडक्टिविटी। समझा आपको? ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसका क्या होता है? ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर हमने रिलेशन देखा तो हमको रिलेशन मिलता है ये कि अगर हम इसमें पानी डाल रहे हैं यानी डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, अगर हम इसमें डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, पानी बढ़ाते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम, यहां डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है, थोड़ा मैं ऐसे बनाता हूं, चलेगा? ये लेंथ है और ये आपने निकाला इसका हाइट इंटू यानी लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के हिसाब से, तो यहां कुछ ना कुछ यूनिट वॉल्यूम तैयार होगा कि नहीं? थोड़ा बड़ा करो इसको। ओके, देखो ये एक्चुअल यहां तक है, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा इसको समझने के लिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है? ये एक यूनिट वॉल्यूम रहेगा कि नहीं है? हाइट, लेंथ, समझा आपको? ब्रेथ, इससे क्या निकलता है? वॉल्यूम। अगर फॉर एग्जांपल अंदर एक सॉल्ट है, KCl सॉल्यूशन डाला है, अंदर KCl का सॉल्ट डाला है, तो ये इस एक यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ नंबर ऑफ K प्लस और Cl माइनस होंगे ना, आसपास भी होंगे, लेकिन 1 यूनिट वॉल्यूम में इतने होंगे कुछ ना कुछ, वो 10 टू पावर में आती है उसकी वैल्यू, ठीक है? 8.3 समथिंग, 10 टू पावर 13 ऐसे कुछ तो भी वैल्यू आती है, ठीक है? हमको उसमें नहीं जाना है, हम सिर्फ कंसीडर करते हैं कुछ ना कुछ यहां पर नंबर ऑफ K प्लस और Cl माइनस, इसमें क्वांटिटी क्या रहेगी? फिक्स, इतने यूनिट में इतने आते हैं। समझा आपको? लेकिन अगर आपने इसमें पानी डाल दिया, अगर आपने इसमें वॉल्यूम बढ़ाया, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब सॉल्यूशन का एक्सपांशन हो रहा है ना, वहां पर क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस क्या होंगे? कम। समझा कि नहीं? पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? कम। पहले 1 लीटर डाला तो हम उसको वॉल्यूम में लेते हैं, वॉल्यूम में क्या लेते हैं हम उसको, समझो क्या बोलते हैं? DM क्यूब। लीटर को क्या बोलते हैं हम? DM क्यूब, मतलब 1 लीटर। समझा आपको? अब 2 DM क्यूब डाल दिया, ऐसे कंसिडर करो यहां पर 1 DM क्यूब में आयंस है, मैं पावर में नहीं लेता हूं, सिर्फ समझने के लिए, 1 DM क्यूब में समझो 4 आयंस है। कितने? 4 आयंस। हमने 1 लीटर और डाल दिया, 2 DM क्यूब कर दिया, वॉल्यूम डबल हो गया? हुआ नहीं हुआ? 1 लीटर के हिस्से में कितने आयंस आएंगे? 2। अरे बराबर है कि नहीं? क्योंकि वो थोड़ी बड़े हैं। अब नंबर ऑफ आयंस जब कम हो गए तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी? कम। समझा आपको? सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। समझा आपको? सिंपल सी बात है ना। पहले 1 लीटर में 4 आयन, अब 2 लीटर में 4 आयन, तो एक एक हिस्से में कितने गए? मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएगा ना, एक एक यूनिट के अंदर कम आएंगे ना हिस्से में उसको। समझा आपको? मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो अब दूसरे यूनिट बढ़ गए तो उसमें जाएगा ना वो आयन। तो हम यहां पर बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट यहां पर जो हम लेंगे वो है कप्पा यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? क्या होता है? तो हम उसको उल्टा बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। अरे बोल रहे कि नहीं हम उसको? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम। बराबर है कि नहीं है? कंडक्टिविटी क्या हो रही है? कम। ओके। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए तो
कॉन्सेंट्रेशन मतलब 4 आयन थे, अब और 4 डाल दो ऊपर से, तो हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी, यस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम आयन ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो जो चार्ज है, करंट कैरी करने वाले आयंस, वो ज्यादा बढ़ेंगे ना। चार्ज कैसे बढ़ता है? जब प्लस माइनस आयन बढ़ेंगे। सोल्यूशन के अंदर ऐसे ही होता है ना, जितने ज्यादा माइनस आयन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहे ना। अरे याद है क्या आपको? याद है ना आपको? अरे याद है कि नहीं? हाँ, जितने आयन ज्यादा करंट ज्यादा, नहीं पूछना पड़ता। हाँ चलो, इसी को हम ऐसे कहते हैं यहां पर। और अब मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलार कंडक्टिविटी, तो मोलार कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सेम, जिसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस इन 1 यूनिट वॉल्यूम। तो हम मोलार कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इट इज द कंडक्टेंस, दिस इज मोलार कंडक्टिविटी। ओके, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी is the conductance of solution of 1 molar या कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलार सोल्यूशन। आपने 1 मोलार सोल्यूशन लिया है, 1 मोलार सोल्यूशन। जब आपने 1 मोलार सोल्यूशन लिया मतलब उसमें 1 मोल KCl प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल KCl लिया हमने फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 1 लीटर पानी लिया आपने और 1 लीटर पानी में क्या डाल दिया आपने? 1 मोल KCl। अब 1 मोल KCl डाला तो उसका डिसोसिएशन हो गया, K प्लस बने और Cl माइनस बने। ओके, कंडक्टिविटी क्या था? चार्ज कैरिड बाय दी आयंस। क्या था कंडक्टेंस? कंडक्टिविटी क्या था? चार्ज कैरिड बाय आयंस। जो अंदर आयंस है उनके पास जो चार्ज था, ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस रहेगा। बराबर है कि नहीं है? लेकिन जब हमने KCl सॉल्यूशन डाला तो KCl सॉल्यूशन डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट ऑल, मतलब हम पढ़ रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पढ़ रहे हैं मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा m। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? आपने लिया KCl सॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट ऑल क्या हो गया? उसमें डिसॉल्व हो गया। बराबर है कि नहीं है? अब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर वैसे होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे? फैल रहे हैं, जैसा ऊपर बताया। बट मोलार कंडक्टिविटी इट इज नॉट द पर यूनिट वॉल्यूम। ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, ये होल सोल्यूशन के बारे में बात चल रही है। समझा आपको? तो इसका रिलेशन ऐसा नहीं रहेगा। अब इसका रिलेशन कैसे रहेगा? इसका रिलेशन कैसे रहेगा जरा ध्यान से देखो। ब्लैक कलर से मैं यहां लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए आप। मोलार कंडक्टिविटी मतलब कौन? लैम्डा m। जरा ध्यान से, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब आप सोचेंगे ये कैसा, ये कैसे हुआ? क्योंकि हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं कि 1 यूनिट वॉल्यूम। नो डाउट यहां पर भी आपने KCl लिया, वॉल्यूम बढ़ाया, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होने वाले? पर यूनिट वॉल्यूम आयंस क्या होने वाले? कम होने वाले ना भाई। पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे ना? हाँ, अरे भाई पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन जब हम मोलार कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इट इज फॉर द होल सॉल्यूशन। आयंस तो उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है। मोलार कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है।
मोलार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ओके, अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक मोल अंदर सॉल्यूशन है, अपना काम है आयंस को ट्रैवल करना है। समझो निगेटिव आयंस है, पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। समझो आपको? ये निगेटिव आयंस ये ट्रैवल कर रहे हैं इधर। ओके, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पर नंबर ऑफ आयंस क्या है? बहुत ज्यादा है। समझो आपको? जैसे एग्जांपल, अपने रोशन गेट का रोड और रमजान का टाइम, गाड़ियां आ गए पूरे, तो आपको ये सीमा डेयरी से रोशन गेट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? अच्छा खासा टाइम लगता है ना। तो गाड़ियां ज्यादा है, वॉल्यूम कम है रोड का। समझो आपको? तो स्लो 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 निकलना पड़ता है। वहीं हम चले जाते हैं जालना रोड पर, बराबर है कि नहीं है? तो वहां टाइम क्या लगता है? कम, क्योंकि गाड़ियां उतने ही हैं लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं ना। समझा आपको? तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आयंस ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, मूव हो सकते हैं इजीली, इसलिए वहां पर मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। समझा आपको? तो इसलिए हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, हमने मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी लिखा था। क्या लिखा था हमने मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 K बाय C। ओके, 1000 K बाय C ये लिया था हमने। ओके, यहां पर मोलार कंडक्टिविटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है KA/L, मतलब सेम किसकी तरह? यस, कंडक्टिविटी की तरह, मतलब हम सॉरी कंडक्टेंस की तरह। कंडक्टेंस शो कर रहा है ना मोलार कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टेंस। हम इस तरह भी शो कर सकते हैं उसको। और वो कंसीडर कर रहे हैं कि लेंथ कितना है? 1। लेंथ कितना है? 1। और वो ए को, एरिया को बता रहे हैं, मतलब लेंथ और एरिया को वो वॉल्यूम कंसीडर कर रहा है। मतलब बोल रहा है ए मतलब आप क्या लो? वॉल्यूम। ए यानी एरिया, ये वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन ए मतलब एरिया का मतलब यह है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। अरे भाई 1 लीटर था, अब 2 लीटर कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। और एरिया के बारे में अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। बचपन में जो पढ़ते थे आप, बचपन में याद है कि नहीं है? अरे भाई ओहम्स लॉ क्या बोलता? अरे ओहम्स लॉ क्या बोलता? रेजिस्टेंस एरिया ज्यादा रहा तो कम होता, तो कंडक्टेंस बढ़ता, बराबर है कि नहीं है? तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा तो एरिया भी बढ़ेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एरिया बढ़ रहा मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये रिलेशन एक नया उसने बताया यहां पर, मोलार कंडक्टिविटी। ये नॉट लिख दिया मैंने यहां पर। ओके, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू V। लेंथ को 1 कंसीडर किया, एरिया बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन एरिया। या ऐसे करेंगे उसको, एरिया इज डिपेंड ऑन वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ज्यादा उतना एरिया ज्यादा, आयन आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। वहां पर मोलार कंडक्टिविटी क्या रहेगा? ज्यादा। जितना डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा। और कंडक्टिविटी तो क्या है? स्टैंडर्ड है, वो हर एक का फिक्स होता है। समझा आपको? कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट है। लेकिन जितना वॉल्यूम बढ़ेगा मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा। और वॉल्यूम कब बढ़ रहा है? जब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो इसको उल्टा क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन कम। ये रिलेशन आपको याद रखना है अभी, ठीक है? तो मोलार लैम्बडा एन मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। ओके, इसको यहां से लेकर आए हमने, ठीक है? अब आ जाइए ग्राफ की तरफ जरा ध्यान से। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं उसको इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ वैल्यूज को फिक्स करते हो, ताकि हमको ग्राफ अच्छे से मिल सके, एक अच्छा रिलेशन मिल सके। उसमें उस रिलेशन को लाने के लिए वो क्या करते हैं? कुछ फैक्टर्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम में अपन ने पढ़ा था ना, जहां वॉल्यूम लेना तो 1/v लेते थे। समझा आपको? वैसे यहां कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन लाने के लिए क्या लिया उन्होंने? C⁻²। C⁻²।
डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन का भी निकाल सकते थे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलार कंडक्टिविटी, लेकिन उन्होंने थोड़ा एक अच्छा ग्राफ का रिलेशन आने के लिए कहा कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि हम उसका क्या लेते हैं, पावर हाफ। पावर हाफ समझते हैं ना आपको, जैसे 2 का पावर हाफ है तो क्या रहेगा, √2। समझा आपको? मतलब मैं कहूं मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा है ना भाई। अरे भाई इधर 0 रहता, देखो देखो ये देखो देखो इधर 0 है, यहां पर वैल्यू छोटी छोटी आएंगी, अलग बात है रूट आने से, लेकिन छोटा रूट, बड़ा रूट और बड़ा रूट और बड़ा रूट तो बढ़ रहा ही चना। हाँ तो ऐसी गड़बड़ मत करो आप लोग, ठीक है? ओके, तो आगे हम बढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन आप 2 डिफरेंस देखेंगे यहां पर। मैंने केसीएल का ग्राफ बनाया, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला है, उसको मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा। और एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों इधर देखो, केसीएल कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, which dissociate almost all, which dissociates almost all, it is called strong electrolyte. एसिटिक एसिड कौन है, weak electrolyte which dissociate very less sparingly। ये हमने कहां पढ़ा है, इक्विलिब्रियम में। ओके चलिए अब जरा ध्यान से देखिए आप, केसीएल में आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन मिल रही है अपने को, ठीक है, और बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, इतनी सी वैल्यू में वो आ जा रहा है। यहां पर बहुत कम वैल्यू आपको दिखेंगी, ये यहां से इतना लेंगे तो इतना ही चेंज हुआ मोलार कंडक्टिविटी में। आप देखो थोड़ा और नीचे लेते हैं, मोलार कंडक्टिविटी में सिर्फ इतना ही चेंज आया है, डाइल्यूशन हालांकि कॉन्सेंट्रेशन हालांकि हम क्या कर रहे हैं यहां पर, बढ़ा रहे हैं। ओके तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अरे भाई अभी देखा ना, वॉल्यूम बढ़ाओ मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो कम होगी, तो कम होगी तो नीचे आ रही है ना। हाँ इसका मतलब ये वाले ग्राफ में आकर देखो, ये मोलार कंडक्टिविटी है, ठीक है, और ये कौन है, कॉन्सेंट्रेशन, C पावर हाफ, ठीक है। तो यहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन देखिए, मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, और कम और कम और कम और कम, और मोलार कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि अभी कहा हमने वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आयंस फटाफट भागते हैं ना, जिससे कंडक्टेंस अच्छा हो रहा है ना, मतलब मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा। वॉल्यूम और बढ़ाओ और तेजी से भाग रहे हैं, और बढ़ाओ और तेजी से भाग रहे हैं, और जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन कम। तो इसको बोलते हैं कि एक ऐसा इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे अपन कि कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0। इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल। तो उस टाइम जो मिलने वाला मोलार कंडक्टिविटी है वो कहलाएगा लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय लैम्बडा m नॉट। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। समझा, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मतलब मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। समझा आपको, उसके आगे अब नहीं होगा। समझा आपको, व्हाट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, इट इज द मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। इतना बढ़ा दिया डाइल्यूशन कि अब उसके आगे पॉसिबल ही नहीं है। अरे समझा क्या, खुला रोड दे दिया आपको एकदम, कितना भगाते आप गाड़ी भगाओ, उसकी भी लिमिट रहेगी ना, उससे ज्यादा क्या भगाएंगे आप, कितना बड़ा रोड दे दिए तो। अरे बराबर है कि नहीं है, जो स्पीड आपकी हुई वो रहने वाली है ना। समझा आपको, अब वो इंडिपेंडेंट है। समझा आपको, अब वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वॉल्यूम का। समझा, ठीक है। तो वो होता है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, मीन्स कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया मतलब 0 निग्लिजिबल, नहीं के बराबर। ओके, तो उसको यहां से शुरू करते हैं। ओके, बहुत बढ़ा दिया आपने वॉल्यूम, यहां तक आ गए अपन, ठीक है। पहले यहां पर मोलार कंडक्टिविटी कम था, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ज्यादा। पानी डाल रहे,
वॉल्यूम बढ़ रहा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा, पानी डाल रहे, वॉल्यूम बढ़ रहा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा, तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही, उसको रास्ता मिल रहा, बहुत एरिया बहुत मिल रहा भागने के लिए। समझा आपको? ये लास्ट लिमिट पे आकर रुक गया, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। समझा आपको? तो यहां पर एक रिलेशन ये यूज किया है, देखिए, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी माइनस ए सी पावर हाफ। मतलब एक फॉर्मूला बनाया है ग्राफ के लिए, जिसमें से सी पावर हाफ कौन है? एक्स एक्सिस। कौन है ये? एक्स एक्सिस। ओके, और मोलार कंडक्टिविटी कौन है? वाई एक्सिस। ग्राफ का कौन है वो? वाई एक्सिस। ओके, और ये कौन है? इंटरसेप्ट। कौन रहता है इंटरसेप्ट? एम, सॉरी सी। कौन रहता है ये? सी कौन है? इंटरसेप्ट। पता है ना आपको? वो फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा बराबर, लेकिन अभी सिर्फ डायरेक्ट लर्न करो। हमने केमिकल काइनेटिक्स में इसकी बहुत प्रैक्टिस करी, ठीक है? तो ये कौन है? इंटरसेप्ट, जो कि यहां पर रहता है। और अपन ने देखे ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर इंटरसेप्ट आएगा। अरे बराबर है कि नहीं? जहां से शुरुआत है उसकी, या एंड जो बोलेंगे हम यहां पर, ठीक है? ओके, कॉन्सेंट्रेशन के लिए शुरुआत, वॉल्यूम के लिए एंड। ओके, और ये कौन है? स्लोप। माइनस में क्यों आया? नीचे जा रहा है, तो ये स्लोप है माइनस में ए। समझा आपको? तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है सी पावर हाफ एंड मोलार कंडक्टिविटी। एक्चुअली ये शो कर रहा है कि मोलार कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। उसके उलट बोलो, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी डाइल्यूशन। समझा आपको? उल्टा आना है तो, लेकिन उसने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में उसको स्टैंडर्ड बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि वॉल्यूम तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो पूछते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। बराबर है? इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में उसको बताया है। कुछ वैल्यूज यहां पर दी हुई है, जिसकी वजह से आप उसको आसानी से देख भी सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। ये मोलार कंडक्टिविटी है, और ये मोलार कंडक्टिविटी है, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सी पावर हाफ वाला वैल्यू निकाला हुआ है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है 0.0140, 2 डिजिट लेते हैं, 0.014, 3 डिजिट। ओके, यहां से पॉइंट से, ठीक है? तो कितना मिल रहा है? 148.61। अब 0.017 बढ़ा या कम हुआ कॉन्सेंट्रेशन? अरे 0.017 बढ़ा ना, और मोलर कंडक्टिविटी कम 6.61, 0.29। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कंडक्टिविटी कम। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉइंट्स में। समझा आपको? तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो आपके सामने वैल्यूज है, लर्न नहीं करना है, सिर्फ इसको आप ध्यान में रखो। तो ये अपने को समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा आप देखेंगे यहां स्ट्रेट लाइन है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ही चेंज आया। ऐसा क्यों होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट स्टेप में ही ऑलमोस्ट ऑल डिसोसिएट हो जाता है। समझा? अब आप उसमें बढ़ा रहे हैं पानी, अरे बराबर है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे ना, तो सिर्फ उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है? एरिया का, जिसकी वजह से उसके आयंस और ज्यादा अच्छे से माइग्रेट हो सकते हैं, इसलिए मोलार कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन कोई नए आयंस तो तैयार नहीं होंगे ना वहां पर, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहले से डिसोसिएट है। समझा आपको? लेकिन अब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखिए, यानी एसिटिक एसिड को। अगर मैं लिखूं KCl इन वाटर, KCl इन वाटर, तो ऑलमोस्ट ऑल अपने को मिलते हैं K+ एंड Cl माइनस आयन, ऑलमोस्ट ऑल डिसोसिएट होते हैं। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड का लिखते हैं तो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल साइन के साथ लिखते थे हम, याद है आपको? CH3COO माइनस एंड H+। वेरी फ्यू आयंस गेट आयोनाइज्ड, फ्यू मॉलिक्यूल्स गेट आयोनाइज्ड, बहुत कम मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होते थे, वेरी वेरी लिटिल, जिसको हम क्या बोलते थे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कम है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कम है। आपको याद है ना, इसका हम इक्वेशन बनाते थे, जहां भी इक्विलिब्रियम आया, इसका मतलब क्या है कि अनडिसोसिएटेड लेफ्ट साइड में ज्यादा है और डिसोसिएटेड क्या है? कम। आपको याद होगा ना, इसको लेते थे अपन 1, तो ये 0 रहता था,
आफ्टर इक्विलिब्रियम इसको लेते थे 1 माइनस अल्फा, और याद है ये मिलते थे अल्फा अल्फा, फिर उसका हम कांस्टेंट निकालते थे, तो वो कांस्टेंट निकाला हुआ है यहां पर, इसको आप देख सकते हैं, देखा आपने। तो Ka इज इक्वल टू से सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये कहां से आया था याद है ना आपको, हम बोलते थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट में लिखो यहां पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता था 1, और ये कितना रहता था 0 0। आफ्टर इक्विलिब्रियम ये क्या बनता था 1 माइनस अल्फा, और ये क्या बनता था अल्फा अल्फा। क्या आपको याद है? क्या लिख दूं मैं यहां पर, बता दूं, क्या याद रहेगा? CH3COOH क्या मिलता है? CH3COO माइनस एंड H प्लस। शुरुआत में इसको कंसिडर कितना करते थे हम, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है 1, और ये कितना अल्फा, और H भी कितना अल्फा, बाद में सॉरी 0 0 0। हाँ जरा ध्यान से, आवाजें कर रहे हैं इधर बच्चे, ठीक है इधर देखो। इसके बाद आफ्टर इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो हम बोलते हैं इसमें से कुछ चला गया, 1 माइनस अल्फा, ये बना अल्फा अल्फा। और इन वॉल्यूम जब उसको कंपेयर करते तो 1 माइनस अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी, बराबर है कि नहीं है? फिर जब कांस्टेंट निकालना रहा तो उसको कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, प्रोडक्ट अपॉन, तो प्रोडक्ट में कौन है? अल्फा बाय वी वी है ना, और रिएक्टेंट में कौन है? तो K इज इक्वल टू अल्फा 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 स्क्वायर, और एक वी वी कैंसिल हो जाता है ना, मतलब ऊपर 2 भी आएंगे ना, और नीचे 1 भी है, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो क्या बनता था फिर 1 माइनस अल्फा, एक भी कहां गया? कैंसिल हो गए? अरे चले गए क्या? हाँ, अरे ये कौन है? वी है ना, तो एक भी किधर गया? डिनोमिनेटर में आएगा ना, भूल गए आप उसको, एक भी नीचे आएगा, और इसके नीचे वाला जो वी था वो वी और वो भी कैंसिल हो गया है, और सी इज रेसिप्रोकल ऑफ वी, सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ वी। तो देखो ये अपनी इक्वेशन में सी ऊपर आ गया, वी नीचे था यहां पर, सी आ गया ऊपर, समझा आपको? तो ये इक्वेशन हमने पढ़े थे इक्विलिब्रियम में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मसला क्या है, अब ये जरा आपको देखना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स वेरी वेरी लेस, तो वहां हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं, और यहां पर कोलरॉश ने बताया कि अगर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा लेना है तो हम उसको निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। कैसे कैसे कैसे? देखो सिंपल है, व्हाट इज 1 माइनस अल्फा बाय वी? कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, सही बात है, एंड 1 अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी किसका है? ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहां पर? 1। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन फुल है, अभी कुछ भी आयंस बने नहीं, कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ, समझा आपको? समझा? ओके, अभी वहां पर कोई भी आयंस तैयार नहीं हुए, तो कोई आयंस जहां पर तैयार नहीं हुए वो इधर 100% है और इधर 0 है, तो वहां पर 0 कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? या उसको ऐसे समझो और सिंपल वे में, हम अल्फा कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस। याद है आपको? अल्फा कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस। जब टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे मतलब वहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। गेटिंग? फिर से सुनो, हम अल्फा कैसे निकालते थे? अल्फा हम निकालते थे नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस, मतलब वहां पर कुछ भी डिसोसिएशन अभी नहीं हुआ है,
तो उसको लिमिटिंग कंसिडर किया है यहां पर, ठीक है। और ऊपर क्या लिया है, मोलार कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम। तो कहा कि जिस तरह उसका हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। बस लैम्डा रखने का है इस जगह पर आपको यहां पर, और इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट में कंटिन्यू करते हैं। ओके।